हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर वैशाली भारंबे। गए 25 साल से ज़्यादा मैं एनाटॉमी सिखा रही हूँ और मुझे ये सब्जेक्ट भी बहुत पसंद है और मुझे ये सिखाना भी बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको ये मेरे साथ एनाटॉमी सीखना भी पसंद आएगा। आज का टॉपिक है फीमोरल ट्रायंगल। पहले आई वांट टू टेल यू कि ये हिंदी में क्यों, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की कोई लैंग्वेज तो होती नहीं। हम किसी भी भाषा में एक ही चीज सीख रहे हैं, वो ही एक ह्यूमन बॉडी सीख रहे हैं। तो ऐसी भाषा, और ये आप भी जानोगे कि जब आप स्टडी करते हो बहुत बार आप खुद की भाषा में उसे समझते हो। यू मे स्टडी इन इंग्लिश बट आपकी अंडरस्टैंडिंग की अपनी ही यूनिक अपनी भाषा होती है। तो मेरा एफर्ट आज ये रहेगा कि आपको ऐसी भाषा में सिखाऊं वो शायद आपको ज्यादा आसानी से समझने में हेल्प करेगी। तो लेबल्स मैंने इंग्लिश रखे हैं, लेकिन लैंग्वेज एंड एक्सप्लेनेशन इज इन अ लैंग्वेज होपफुली जो आपको समझेगा, राइट? सो शुरू करते हैं फीमोरल ट्रायंगल। ओके, मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप कलर पेंसिल्स एंड ड्राइंग शीट्स रखिए। सो जब भी मैं सिखाती हूँ मैं आपसे ड्राइंग करवाती हूँ। हाँ, आपको ड्राइंग करना है और आप हिप बोन एंड फीमर भी साथ रखिए। तो जब सिखाते समय आपके मन में आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं, तो यू कैन आप आपके हिप बोन फीमर पे देख के समझ के आगे जाइए। एनाटॉमी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप मग कर सकते हो। आप उसे प्लीज समझ के आगे जाओ तो वो आपके साथ रहेगा। ओके, लेट्स बिगिन। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको नॉर्मली सॉल्व करने पड़ते हैं। फॉलोइंग आर ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी गिवन ऑफ इन फीमोरल ट्रायंगल। सो ये सारी आर्टरीज फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेस हैं जो फीमोरल ट्रायंगल में दी जाती हैं, लेकिन एक आर्टरी गलत है। सी अगर आपको सॉल्व होता है। अदरवाइज ऐसे अनेक क्वेश्चंस होते हैं जो स्कूल में कॉलेज में पूछे जाते हैं। व्हाट इज मेराल्जिया पैरास्थेटिका? ये सब कुछ समझने के लिए हमें सीखना है फीमोरल ट्रायंगल। पहला क्वेश्चन है, कहाँ है फीमोरल ट्रायंगल? फीमोरल ट्रायंगल अपने इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे एक छोटा सा डिप्रेशन होता है जिसे हम ट्रायंगुलर होता है, जिसे हम फीमोरल ट्रायंगल कहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट सोचता है क्या मैं देख सकता हूं? हाँ, आप देख सकते हो। सो ये व्यक्ति जैसे खड़ा है वैसे आप खड़े हो जाइए मिरर के सामने। आपको क्लियरली एक डिप्रेशन दिखेगा जिसे हम फीमोरल ट्रायंगल कहते हैं। अगर नहीं दिखेगा तो शायद आपको थोड़ा सा जिम करने की जरूरत है, सोच लो। ठीक है, सो एनीवे, सो ऐसा एक ट्रायंगुलर रीजन होता है इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे एंड डिप्रेशन। चलो, सो लेट्स लर्न अबाउट इट। अगर ये ट्रायंगुलर है तो इसकी बाउंड्रीज होंगी, इसका एपेक्स होगा, इसका बेस होगा, इसका रूफ होगा और इसका फ्लोर होगा, बराबर? सो वी आर गोइंग टू थिंक कि ये एक ट्रायंगुलर डब्बा है। ठीक है, डब्बा है, डब्बे का ढक्कन है, डब्बे का नीचे का पोर्शन है और डब्बे के कंटेंट्स है। ट्रायंगुलर डब्बा। चलो शुरू करते हैं। इस ट्रायंगुलर डब्बे की पहले हम बाउंड्रीज सीखेंगे। सो ये अपना ट्रायंगल है। इसकी लैटरल बाउंड्री होती है सार्टोरियस, इसकी मीडियल बाउंड्री होती है एडक्टर लॉन्गस एंड इसकी सुपीरियर बाउंड्री होती है इंग्वाइनल लिगामेंट। ओके, सो सार्टोरियस की कौन सी बॉर्डर? मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस। ये बॉर्डर नहीं, ये बॉर्डर। एडक्टर लॉन्गस की कौन सी बॉर्डर? मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस, नॉट द लैटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, एंड ऊपर से इंग्वाइनल लिगामेंट। सो ये इंग्वाइनल लिगामेंट को हम बेस भी कहते हैं। ट्रायंगल बन चुका, ऊपर वाला इंग्वाइनल लिगामेंट को हम बेस भी कहते हैं, और जहां पे सार्टोरियस एंड एडक्टर लॉन्गस मिलते हैं उस पॉइंट को हम एपेक्स कहते हैं। ये हो गया सार्टोरियस, ये हो गया एडक्टर लॉन्गस, इस पॉइंट को हम कहते हैं एपेक्स। सो क्या क्या सीखा आपने? आपने बाउंड्रीज सीखी, बेस सीखा और एपेक्स सीखा। बाउंड्रीज, medial border of sartorius, medial border of adductor longus and inguinal ligament.
ऊपर से इंग्वाइनल लिगामेंट जो है उसे हम बेस कहते हैं, और जहां सार्टोरियस एंड एडक्टर लॉन्गस मिलते हैं उसे हम एपेक्स कहते हैं। ओके, सो ये हो गए बेसिक्स। अभी फ्लोर पे चलते हैं। कौन बनाएगा इस डब्बे का फ्लोर? इस डब्बे का फ्लोर 4 मसल्स से बनता है, विच आर लैटरल टू मीडियल। ये मसल्स होते हैं इलियाकस, आप प्लीज मेरे साथ बोलते जाइए, इलियाकस, सोअस मेजर, पेक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस। आंखें बंद, फिर से सोचो, इलियाकस, सोअस मेजर, पेक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस। लैटरल टू मीडियल 4 मसल्स फ्लोर बनाती है, ठीक है। समटाइम्स एक हाथ दूसरा नीचे से एडक्टर ब्रेविस ही आ जाता है, बट इसे ये सब याद नहीं रखने का। इतने 4 मसल्स याद रखो, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो आपके लिए 5 मसल्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, सार्टोरियस, एडक्टर लॉन्गस, इलियाकस, सोअस मेजर, पेक्टिनियस। इनका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन, ये लेक्चर में मैं नहीं लूंगी बिकॉज फिर बहुत लंबा हो जाता है। तो इसे आप आपके चौरसिया या जो भी बुक आप पढ़ रहे हो उसमें से पढ़ के इसे नॉलेज गेन कीजिए। उसके साथ आपको इंग्वाइनल लिगामेंट के बारे में भी पढ़ना है। तो अभी हम लोग, एक डब्बा बन चुका है, लैटरल बाउंड्री, मीडियल बाउंड्री, बेस, हमारा फ्लोर भी बन चुका है, इलियाकस, सोअस मेजर, पेक्टिनियस। अब हमें इसके ऊपर ढक्कन डालना है, रूफ, और फिर खोल के कंटेंट्स पढ़ने, राइट। सो अभी चलते हैं रूफ की तरफ। सो ये एक बात याद रखिए, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन आवर बॉडी रूफ हमेशा स्किन का बनता है। स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेशिया, उसके नीचे डीप फेशिया, ये 3 चीजें हमेशा रूफ बनाती है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। ओके, सो हमारे यहाँ फीमोरल ट्रायंगल में भी रूफ इज फॉर्म बाय स्किन, फिर सुपरफिशियल फेशिया और फिर डीप फेशिया। ये डीप फेशिया यहाँ का जो होता है उसे कहते हैं फेशिया लाटा। क्या कहते हैं? फेशिया लाटा। सो सुपरफिशियल फेशिया क्या होता है, उसके अंदर क्या मिलेगा? सुपरफिशियल फेशिया के अंदर हमें फैट मिलता है, आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, लिम्फ नोड्स, अदर्स। ये भी स्टैंडर्ड है, आप नेक में जाओ, कहीं पे भी जाओ, सुपरफिशियल फेशिया में हमेशा थोड़ा फैट मिलेगा। आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, लिम्फ नोड्स एंड अदर्स, ऐसी चीजें मिलती हैं। तो इसे हम लोग स्टडी करेंगे थोड़ा सा। सुपरफिशियल फेशिया में फैट मिलेगा, थोड़ा मिलेगा या ज्यादा मिलेगा। अगर आपने डिसेक्शन किया होगा तो कुछ बच्चों को बहुत मोटा कैडेवर मिलता है, तो बहुत सारा फैट होता है, और कभी कभी इतना दुबला कैडेवर होता है कि आप स्किन निकालोगे तो डायरेक्ट फेशियल आता नजर आता है। तो अमाउंट ऑफ फैट वेरिएबल होता है। आर्टरीज होती है, आप देख रहे हो 1, 2, 3, ये सारी ना सुपरफिशियल आर्टरीज होती हैं। इसे कहते हैं सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक, इसे कहते हैं सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, इसे कहते हैं सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल। सुपरफिशियल है क्यों? क्योंकि ये रूफ में है, तो इन्हें हम सुपरफिशियल कहते हैं। इनके साथ उन्हीं के नाम की वेन्स भी होती है, तो आपको 1, 2, 3 वही नाम की वेन्स दिखेंगी। यहाँ नीचे एक बड़ी वेन होती है, ग्रेट सैफिनस वेन। ये सच्ची ग्रेट है, इसके बारे में एक अलग लेक्चर मैंने अपलोड किया है, उसे आप जरूर देखिए। ओके, वीनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब। फिर आपको थोड़ी नर्व्स भी मिलेंगी। रिमेंबर, यही नर्व्स जाके आपकी स्किन सप्लाई करती हैं, तो ये एरिया में या कहीं पे भी क्यूटेनस नर्व्स तो मिलेंगी ही। पहली नर्व है फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व, एंड यहाँ दूसरी नजर आ रही है इलियो-इंग्वाइनल नर्व। तो क्या क्या देखा? आर्टरीज देखी, वेन्स देखी, नर्व्स देखी, फैट देखा। और क्या होता है यहाँ पे? लिम्फ नोड्स। ये जो ग्रीन कलर के डॉट नजर आ रहे हैं आपको, ये लिम्फ नोड्स हैं। ऊपर वाले ग्रुप को अपर ग्रुप कहते हैं, लोअर वाले ग्रुप को लोअर ग्रुप कहते हैं। सिंपल, ओके, राइट। अगर ये सब आपने डिसेक्ट करके देख लिया और निकाल दिया, तो इसके नीचे आपको एक टफ मेम्ब्रेन मिलता है जिसे कहते हैं फेशिया लाटा, डीप फेशिया, फेशिया लाटा। इस फेशिया लाटा का पिक्युलरिटी ये है कि इसमें यहाँ पे सामने एक ओपनिंग होता है, जिस ओपनिंग को हम लोग सेफिनस ओपनिंग कहते हैं। अगर आपने सॉक्स पहन लिया, आपके
ग्रॉइन रीजन तक, और उस सॉक्स को काट दिया ऊपर से थोड़ा, ओके। एक एंड सॉक्स का आपने प्यूबिक ट्यूबरकल को लगा दिया और दूसरा एंड आपने प्यूबिक बोन को लगा दिया। तो ये जो गैप है उस कट सेक्शन के बीच में, इसे कहते हैं सेफिनस ओपनिंग, ओके। और इसमें से सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स अंदर से कम्युनिकेट करते रहते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आ रही है ब्लड वेसल्स बाहर आ रही हैं, लिम्फेटिक्स अंदर जा रहे हैं, ग्रेट सेफिनस वेन अंदर जा रही है। तो ये स्पेस को ना एक फेशिया कवर करता है जिसका नाम होता है क्रिब्रीफॉर्म फेशिया। एंड ये सेफिनस ओपनिंग 3 सेंटीमीटर बिलो एंड लैटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल, ये इसका लोकेशन होता है। ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, इसके 3 सेंटीमीटर नीचे आ जाओ और लैटरल चले जाओ, तब जाके आप आते हो सेफिनस ओपनिंग पे। ये एमसीक्यू है, इसे याद रखिए, ठीक है। एंड इस पूरे लेयर को कवर करता है एक फेशिया जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं, जिसे कहते हैं क्रिब्रीफॉर्म फेशिया, राइट। सो हमने क्या देखा? हमने रूफ देखा, हमने सुपरफिशियल फेशिया देखा, उसमें से आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, लिम्फ नोड्स देखे, फिर फेशिया लैटा देखा, फेशिया लैटा में ओपनिंग देखा कॉल्ड सेफिनस ओपनिंग। एंड अब हम थोड़ा सा अप्लाइड करके आगे जाएंगे। सो कभी कभी ये ग्रेट सेफिनस वेन का वाल्व काम नहीं करता है तो व्यक्ति सफर्स फ्रॉम अ डिसीज कॉल्ड वेरिकोज वेन्स। अगेन इसका सेपरेट लेक्चर है, उसे जरूर देखिए। सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स जो है ये बहुत सारे एरिया का लिम्फ ड्रेन करते हैं, लाइक ग्लूटियल रीजन, इंफ्राम्बिलिकल रीजन, पेरिनियम, वजाइना, एनल कैनाल। तो जब ये लिम्फ नोड थिकन हो जाते हैं या टेंडर हो जाते हैं तो आपको ये सारा एरिया चेक करना पड़ता है कि कहाँ से इन्फेक्शन आ रहा है कि लिम्फ नोड थिकन हो गए। तो हमने बाउंड्रीज कंप्लीट किए, एपेक्स किया, बेस किया, रूफ किया, फ्लोर किया। ऑलमोस्ट हो गया खत्म? नहीं, खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमें जाना है कंटेंट्स पे। सारे कंटेंट्स बाकी है, लेकिन आई एम गोइंग टू टेक यू इन ब्रीफ। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दूंगी, दो मेरा विश्वास है कि इसमें ज़्यादा आपको आना चाहिए। तो इस सब के मैंने अलग अलग लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं, तो आप वो इंडिविजुअल लेक्चर्स देख के डिटेल इंफॉर्मेशन गैदर करो। कंटेंट्स हमेशा की तरह कंटेंट्स आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, लिम्फ नोड्स, फैट एंड अदर, ऐसे हमेशा यही रहता है, कहीं पे भी जाओ यही 6 चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन नाम अलग है। आर्टरी कौन सी है? फीमोरल आर्टरी एंड उसकी ब्रांचेस। वेन कौन सी है? फीमोरल वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। नर्व कौन सी है? फीमोरल नर्व। जेनाइटल ब्रांच, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व, लैटरल फीमोरल क्यूटेनस नर्व। लिम्फ नोड्स कौन से हैं? सुपरफिशियल तो आपने बाहर देखे, तो अंदर कौन से होने चाहिए? डीप। वेरी गुड। सो अदर्स में फीमोरल शीथ नाम का एक पिक्यूलियर शीथ होता है। सो ये सारे कंटेंट्स हो गए आपके फीमोरल ट्रायंगल के। इन ब्रीफ हम लोग इसे स्टडी करते हैं। तो ये है फीमोरल आर्टरी, आप देख रहे हो, ये इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से फीमोरल ट्रायंगल में आती है। ये पॉइंट जहां वो नीचे से आ रही है अंदर, उसे मिड इंग्वाइनल पॉइंट कहते हैं। एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस के एग्जैक्ट मिड पॉइंट को मिड इंग्वाइनल पॉइंट कहते हैं। जब ये अंदर आती है फीमोरल ट्रायंगल के, तो इसको एक फीमोरल शीथ एंक्लोज करता है, सराउंडेड बाय फीमोरल शीथ। क्यों? क्योंकि अगर नहीं होगा तो कभी कभी आर्टरी दब जाएगी इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे। शीथ एक जगह बनाता है जहां से आप मूवमेंट करोगे फिर भी आपकी आर्टरी कॉम्प्रेस नहीं होती है। तो ये आपको फीमोरल शीथ नजर आ रहा है यहाँ पे। ये पूरी आर्टरी ट्रायंगल क्रॉस करके एपेक्स पे ट्रायंगल छोड़ देती है और एडक्टर कैनाल में घुस जाती है। ये आपको नजर आ रही है आर्टरी, ये फीमोरल शीथ में एंक्लोज्ड है, पूरा ट्रायंगल क्रॉस करती है, एपेक्स ऑफ ट्रायंगल में एडक्टर कैनाल में चली जाती है। ये कोर्स है फीमोरल आर्टरी का। अब इसकी ब्रांचेस देखते हैं। 3 आर्टरीज आपको आती हैं। कैसे आती है आपको 3 आर्टरीज? क्योंकि आपने सुपरफिशियल एरिया में देखी है ना, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक,
सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल, यही तो आर्टरीज हैं जो क्रिब्रिफॉर्म फेशिया को पियर्स करके बाहर आती हैं और सुपरफिशियल सप्लाई करती हैं। इसकी और ब्रांचेस होती हैं डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल एंड सबसे बड़ी एंड इंपॉर्टेंट प्रोफंडा फीमोरिस। प्रोफंडा फीमोरिस ऐसी मोटी आर्टरी होती है जो फीमोरल आर्टरी में से जाके एक्चुअली पूरे थाई को आर्टीरियल सप्लाई देती है। फीमोरल आर्टरी छोटी छोटी मस्कुलर ब्रांचेस भी देती है जो हम ड्राइंग में नहीं निकाल पाते हैं। तो ये बेसिक है आपके फीमोरल आर्टरी का। 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस, ओके, एंड 3 डीप। सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल, ये सुपरफिशियल ब्रांचेस। डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल, प्रोफंडा फीमोरिस, ये डीप ब्रांचेस अलॉन्ग विद मस्कुलर आर्टरीज। तो चलो फिर थोड़ा सा अप्लाइड करते हैं। ये बहुत सुपरफिशियल होती है ना, तो ये इंजोर हो जाती है। ऑलमोस्ट आप स्किन के ऊपर हाथ लगाओ तो आपको फीमोरल आर्टरी के पल्सेशन फील होते हैं, तो ये इंजोर हो जाती है। सी जब हम 4 पाँव पे चलते थे तो फीमोरल आर्टरी अंदर थी, लेकिन जब आप खड़े हो गए 2 पाँव पे तो फीमोरल आर्टरी एकदम सामने आ गई। बहुत बरस पहले जब मैं प्रैक्टिस करती थी ना, तो एक बार मेरे पास एक लेडी आई थी जिसके फीमोरल आर्टरी के रीजन में वो गाय को खाना देने गई थी, तो वो सर ऊपर करते करते वो स्टिंग ग्रॉइन रीजन में घुस गया था और इतना हिमरेज हो रहा था, माय गॉड। तब मुझे यही वरी थी कि इसका फीमोरल आर्टरी ना गई हो, ये तो बचेगी ही नहीं। ऑफ कोर्स इट वाज नॉट दैट बैड, तो उसे हैंडल कर लिया, लेकिन ये ऐसी चीजें होती रहती हैं बिकॉज आर्टरी बहुत सुपरफिशियल है। यहीं से हम आर्टीरियोग्राफी भी कर पाते हैं बिकॉज बहुत एक्सेसिबल होती है आर्टरी। यहाँ की जो प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी की मैं बात कर रही थी, ये फीमोरल शाफ्ट बोन के बहुत पास से जाती है। सपोज बोन फ्रैक्चर हो गया एंड आप बोन के ऊपर स्क्रू लगा रहे हो या जॉइन कर रहे हो, तो कभी कभी ध्यान नहीं अगर हुआ तो आर्टरी टेयर हो जाती है, ओके। इसकी एक मीडियल सर्कमफ्लेक्स ब्रांच होती है जो हेड ऑफ फीमर को सप्लाई करती है। अगर प्रोफंडा गई तो फीमर का हेड ही डिजेनरेट हो जाता है, ओके। सो ये अप्लाइड है, इसके बारे में और डिटेल फीमोरल आर्टरी के लेक्चर में आप पढ़ सकते हो। फीमोरल वेन नीचे से ऊपर जाती है, फ्रॉम द एपेक्स टू द बेस, ओके। क्यों ऊपर नीचे से ऊपर? बिकॉज वेन हमेशा नीचे से हार्ट की तरफ जाती है, so it goes from apex to base, okay। यहाँ इसके सामने फीमोरल आर्टरी होती है एंड अब ऊपर की तरफ इसके लैटरली फीमोरल आर्टरी होती है। रुक जाइए, थोड़ा सोचिए। अब आपका हाथ लो, ठीक है, ये फिंगर्स लो, ये आपकी फीमोरल वेन, ये आपकी फीमोरल आर्टरी राइट साइड की, ठीक है। अब आप इसको रोटेट करो, ये फीमोरल वेन है, ये फीमोरल आर्टरी है। इनका जो रिलेशन है, ये बेस के ऊपर वेन इज मीडियल, आर्टरी इज लैटरल, एपेक्स में वेन इज पोस्टीरियर, आर्टरी इज एंटीरियर। इसीलिए ये डायग्राम आपको हमेशा याद रखना है, फिंगर्स का क्रॉसिंग होगा, ठीक है। एंड दिस गिव्स यू एन आइडिया कि फीमोरल वेन एंड आर्टरी का क्या रिलेशन होता है। ये फीमोरल शीथ में एंक्लोज्ड होती है, जैसे आर्टरी एंक्लोज्ड होती है वैसे ही फीमोरल वेन भी एंक्लोज्ड होती है फीमोरल शीथ में। इस फीमोरल शीथ को पियर्स करके वेन में ग्रेट सेफिनस वेन ड्रेन होती है, आपको नजर आ रहा है। तो वेन की ट्रिब्यूटरीज क्या हैं? सी जो सुपरफिशियल वेन्स थी, जो आर्टरीज थी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेन्स हैं। ये सारी वेन्स हमारी ग्रेट सेफिनस वेन में ड्रेन करती है, लेकिन डीप वेन्स जो है जो फीमोरल वेन में ड्रेन होती है, लाइक प्रोफंडा फीमोरिस, मीडियल एंड लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल। इससे ज्यादा आप सोचिए मत। जब आप वापस ये लेक्चर देखोगे तो इस डायग्राम को एक बार ड्रॉ कर लीजिए, तो आपको ट्रिब्यूटरीज ऑफ फीमोरल वेन अपने आप आ जाएगा। अभी हम लोग अगले कंटेंट पे चलते हैं। 2 कंटेंट देखे, एक आर्टरी एक वेन, दोनों फीमोरल शीथ में एंक्लोज थे। अभी इसके बाजू में जाते हैं, जो फीमोरल नर्व है शीथ में एंक्लोज्ड नहीं है। देखो, सो ये आपको लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ लंबर प्लेक्सस नजर आ रही है। रूट वैल्यू इज L2, L3, L4, डॉर्सल ब्रांचेस ऑफ वेंट्रल रेमाई। इसको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी बिकॉज वक्त कम है,
लेकिन इसे अभी लर्न करो, किसी दिन इसके बारे में भी लेक्चर लूंगी। ओके। पोजीशन होता है डीप टू इंग्वाइनल लिगामेंट, इलियाकस एंड सोआस मसल्स के कुछ बीच में ये नर्व चलती है, डीप टू फेशिया इलियाका। ये नर्व अपने इलियाकस मसल को सप्लाई करती है, पेक्टिनियस को सप्लाई करती है और फिर इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से फीमोरल ट्रायंगल में आती है। फीमोरल ट्रायंगल में ये नर्व एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड होती है। कैसे डिवाइड होती है? इनके बीच में लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी जाती है जो प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी की ब्रांच होती है। तो ये एंटीरियर डिवीजन, ये पोस्टीरियर डिवीजन, बीच में लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। अब ये एंटीरियर की ब्रांचेस कौन सी, पोस्टीरियर की ब्रांचेस कौन सी, ये हमें सीखना है। एंटीरियर की आप देख रहे हो 3 ब्रांचेस होती है। बट मैम एक आपने ब्राउन किया, 2 ऑरेंज किया, ऐसा क्यों किया? ऐसा किया क्योंकि जो ब्राउन है ये मोटर है, मसल को सप्लाई करेगी। जो ऑरेंज है ये क्यूटेनियस है, स्किन को सप्लाई करेगी। सो एंटीरियर डिवीजन गिव्स राइज टू नर्व जो सार्टोरियस को सप्लाई करती है, मसल, एंड 2 नर्व्स इंटरमीडिएट एंड मीडियल फीमोरल क्यूटेनस जो स्किन को सप्लाई करती है। पोस्टीरियर डिवीजन 4 ब्राउन 1 ऑरेंज। अब आपको मालूम है 4 ब्राउन यानी 4 मसल्स को सप्लाई होगा और 1 ऑरेंज यानी 1 क्यूटेनियस नर्व। 4 ब्राउन है आपके 4 क्वाड्रिसेप्स मसल्स एंड 1 क्यूटेनियस है आपकी सेफिनस नर्व जो बॉडी की सबसे लंबी क्यूटेनियस नर्व होती है। ओके, सो इस डायग्राम को फिर आप रिपीट देखिए बिकॉज ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड आसान तरीका है आपकी फीमोरल नर्व लर्न करने का। इसे आपको कभी कभी बुक्स कैडवर पे मार्किंग भी करने को बोला जाता है। याद रखो, मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे जाइए, उसके नीचे 1.2 सेंटीमीटर उसके लैटरल जाइए और वहां से नीचे 1 इंच का लाइन बनाइए। दैट्स इट। आप बना के देखो, आसान होता है। और 2 नर्व्स हमें यहां दिखती है। ये लैटरल फीमोरल क्यूटेनस नर्व है जो इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे या अंदर से जाती है। जब वो इंग्वाइनल लिगामेंट के अंदर से जाती है तो कभी कभी वो लिगामेंट उसे दबा देता है एंड पेशेंट कहता है मुझे पेन होता है थाई में बहुत। इस कंडीशन को कहते हैं मेराल्जिया पैरास्थेटिका। मेराल्जिया पैरास्थेटिका एमसीक्यू भी पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है, इसे आप याद रखिए। अभी दूसरी ब्रांच है फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व जो फीमोरल शीथ को पियर्स करके बाहर आई है। आपके थाई का एंटीरियर रीजन थोड़ा सा फीमोरल ट्रायंगल के ऊपर का क्यूटेनियस सप्लाई इस नर्व से होता है। तो हमने आर्टरीज देखी फीमोरल ट्रायंगल की, वेन्स देखे, नर्व्स देखे, क्या बचा? लिम्फ नोड्स देखने बचे और फीमोरल शीथ देखना बचा। लास्ट 2-3 मिनट का क्लास बचा है, कीप कॉन्सेंट्रेटिंग। तो अपने इंग्वाइनल रीजन में 2 टाइप के लिम्फ नोड होते हैं, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल आपने देख लिए, अपर ग्रुप, लोअर ग्रुप, सुपरफिशियल रूफ में। अभी डीप में 2 या 3 लिम्फ नोड होते हैं। सी यहाँ पे आपको एक डीप, ये अपर ग्रुप, लोअर ग्रुप, ये डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड फीमोरल शीथ के अंदर मिल रहा है। उसमें से लिम्फ ऊपर की तरफ जाता है along the external ilia group of lymph nodes। ये deep inguinal lymph nodes जो होते हैं वो ग्लैंड पेनिस या क्लाइटोरिस उस रीजन से वो लिम्फ ड्रेन करते हैं। तो जब ये थिकन हो जाते हैं तो आपको वहां पे पैथोलॉजी ढूंढने की जरूरत है। ठीक है, सो 2 टाइप के लिम्फ नोड, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल आप रूफ में देखते हो, डीप आप 1, 2 या 3 होते हैं जो आप फीमोरल शीथ के आसपास देखते हो। अभी फीमोरल शीथ क्या है? फीमोरल शीथ एक फेशिया का ट्यूब है जो अपनी आर्टरी और वेन के साथ थाई में आ जाता है। छोटा ही डिस्टेंस, हार्डली 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक ये शीथ रहता है। ये शीथ 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है। बाहर वाले कंपार्टमेंट लैटरल में फीमोरल आर्टरी मिलेगी, इंटरमीडिएट में फीमोरल वेन मिलेगी और मीडियल कंपार्टमेंट उसका एम्प्टी होता है और उस एम्प्टी कंपार्टमेंट को हम फीमोरल कैनाल कहते हैं। अभी एम्प्टी है तो कुछ तो प्रॉब्लम है। इसके ऊपर आपको फीमोरल
एम्प्टी कैनाल की एंट्री को गार्ड करता हुआ फीमोरल रिंग मिलता है और उसके ऊपर एक फीमोरल सेप्टम भी होता है। एम्प्टी है ना, तो कोई उसमें घुसे ना, इसलिए रिंग भी है और सेप्टम भी है। लेकिन एंड उसकी मीडियली आपको यहाँ प्यूबिक ट्यूबरकल नजर आ रहा है। अभी इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं। क्योंकि ये एम्प्टी कैनाल है, तो जब किसी व्यक्ति को बहुत एब्डोमिनल प्रेशर होता है तो इस कैनाल में से कंटेंट्स बाहर आते हैं एंड कंडीशन को कहते हैं फीमोरल हर्निया। एक बात याद रखिए, फीमोरल हर्निया इज ऑलवेज इंफीरियर एंड लैटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल। प्यूबिक ट्यूबरकल के हमेशा ये हर्निया इंफीरियर एंड लैटरल होता है। इंग्वाइनल हर्निया हमेशा सुपीरियर एंड मीडियल होता है। तो ये दो हर्निये एक ही रीजन में होते हैं, लेकिन प्यूबिक ट्यूबरकल के लोकेशन से आप उन्हें डिफरेंशिएट कर पाते हो। ये फीमोरल हर्निया ज्यादा लेडीज में पाया जाता है, मेल्स में कम, क्योंकि लेडीज में पेल्विस वाइड होता है, तो कैनाल का ओपनिंग भी बड़ा होता है, कंटेंट्स उसमें से बाहर बहुत आसानी से आ जाते हैं। तो ये इंग्वाइनल हर्निया, ये फीमोरल हर्निया, आप प्यूबिक ट्यूबरकल का रिलेशन देख के समझ जाइए। जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे आपको थर्ली फीमोरल ट्रायंगल कभी नहीं आएगा। ये बेसिक है एनाटॉमी का कि आप थोड़ा ड्रॉ कीजिए तो अपने आप मेमोरी बन जाती है। इस ड्राइंग के लिए पहले आप ड्रॉ कीजिए एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, फिर ड्रॉ कीजिए प्यूबिक ट्यूबरकल। ओके, इन्हें अभी आप ज्वाइन कीजिए बाय ड्रॉइंग द इंग्वाइनल लिगामेंट। थोड़ा सा इंग्वाइनल लिगामेंट अभी लैटरली लेके जाइए और बनाइए आपका लैक्यूनर लिगामेंट। इसके लैटरली यहाँ आप बनाओगे फीमोरल शीथ। फीमोरल शीथ की लैटरल वॉल, वर्टिकल, मीडियल वॉल, ऑब्लिक बनाइए। इस फीमोरल शीथ को अब आप 3 में डिवाइड कीजिए। 3 कंपार्टमेंट बन गए। अभी लैटरल कंपार्टमेंट में आपको बनाना है फीमोरल आर्टरी। सो बिगिन द डायग्राम। आर्टरी नीचे लेके जाइए फ्रॉम द टुवर्ड्स द एपेक्स और कलर कीजिए। फिर आप ड्रॉ कीजिए फीमोरल वेन। इसे भी आप मीडियल टू फीमोरल आर्टरी बनाइए, लेकिन एपेक्स ऑफ फीमोरल ट्रायंगल की तरफ इसे आर्टरी के पोस्टीरियरली रखिए, सो दैट वो दोनों का रिलेशन आप दिखना चाहिए। फीमोरल वेन में आपको मीडियली ग्रेट सेफिनस वेन ड्रेन करते हुए दिखानी है और कलर करनी है। अब आप जाइए फीमोरल नर्व की तरफ। फीमोरल नर्व इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से नीचे की तरफ जस्ट शॉर्ट ऑफ फीमोरल शीट बनाइए, इसे कलर कीजिए। इसे अब आप डिवाइड कीजिए एंटीरियर ब्रांच एंड पोस्टीरियर ब्रांच में। यह है इसकी पोस्टीरियर ब्रांच जो क्वाड्रिसेप मसल को सप्लाई करेगी, और उसकी एक सिंगल लॉन्ग ब्रांच फीमोरल आर्टरी के साथ चलेगी सेफिनस नर्व। यह है एंटीरियर डिवीजन। इसकी 3 ब्रांचेस होती है, एक जो सार्टोरियस को सप्लाई करती है, दूसरी जो इंटरमीडिएट फीमोरल क्यूटेनस, एंड तीसरी जो आर्टरी को लैटरल टू मीडियल क्रॉस करती है, जिसे हम कहते हैं मीडियल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व। अभी हम बनाएंगे इस ट्रायंगल की बाउंड्रीज। सो ये है लैटरल फीमोरल क्यूटेनस नर्व और यहाँ है फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व। अभी यहाँ आपको डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड नजर आ रहे हैं इन द फीमोरल कैनाल। अभी बनाइए इस ट्रायंगल की बाउंड्रीज। ये है सार्टोरियस मसल। इसे हमें पूरा नहीं बनाना है, जस्ट हमें बाउंड्री का आइडिया आना चाहिए। ये है आपका एडक्टर लॉन्गस। दोनों मसल्स को अभी कलर कीजिए। ये बन गया आपका फीमोरल ट्रायंगल। थोड़ा अच्छा इफेक्ट आने के लिए आप डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, सो दैट एडक्टर लॉन्गस कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, आई एम ड्रॉइंग एडक्टर लॉन्गस की डायरेक्शन, तो अपने आप ही हमें मसल कौन से डायरेक्शन में जा रही है ये पता चलता है। सिमिलरली यहाँ पे आप सेफिनस सार्टोरियस के भी फाइबर की डायरेक्शन बनाइए। और ये हो गया आपका फीमोरल ट्रायंगल एंड इट्स कंटेंट्स। चलो हम अभी वापस चलते हैं, वील कंटिन्यू विद द लेक्चर। ओके, सो अभी ये थोड़े MCQs आपके लिए रखे हैं, वीडियो पॉज करके इन्हें सॉल्व कीजिए। अगर नहीं सॉल्व हो पाए तो फील फ्री कि कमेंट्स में डालो या मुझे कॉल करो। मेरा नंबर हमेशा मेरे वेबसाइट पे होता है, तो आप मुझे कॉल कीजिए, आई विल हेल्प यू टू स्टडी। लेकिन पढ़ाई करते रहिए। मुझे समझा नहीं, मुझे आता नहीं, मुझे भाषा नहीं आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, ये कोई रीज़न नहीं है ना पढ़ने के लिए। हिंदी में सीखो।
लेकिन सीखो, ओके। और हमेशा खुश रहो। हम सब कुछ ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन खुशी के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। खुशी अपने आप ही हमें अंदर से जनरेट करनी होती है। सो ये सब सब्जेक्ट हम ऐसे भी सीख सकते हैं एंड ऐसे भी सीख सकते हैं। सो इसे खुशी खुशी सीखिए, ओके। ऑल राइट, थैंक यू, सी यू अक्रॉस द स्क्रीन in some other video. Bye.